औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। 9a का स्क्वायर b माइनस बी। यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, तो सबसे पहले हर एक क्वेश्चन में हमने कॉमन देखना होता है। इन दोनों में से b कॉमन आ जाएगा और आपके पास अंदर आ जाएगा 9a का स्क्वायर माइनस 1। अब अगर आप देखें तो ये दो वैल्यूज़ हैं। दो वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले ये चेक करना होता है कि दो वैल्यूज़ का स्क्वायर बन रहा है और उनके दरमियान में माइनस है। अगर ये वाली दोनों बातें फुलफ़िल हो जाएं तो फिर एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस हम लगाते हैं। तो देखिए ये 9a का स्क्वायर ये 3a का होल स्क्वायर बनता है और 1 हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक क्यूब भी ले सकते हैं, स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो हमने 1 का भी स्क्वायर बना दिया और 3a का भी स्क्वायर बना दिया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को एक दफ़ा प्लस में लिखा और एक दफ़ा माइनस में लिखा, तो ये हमारे पास फर्स्ट वाली वैल्यू के फैक्टर्स बन गए। नेक्स्ट 6a का स्क्वायर प्लस 2a, अब हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। इन दोनों में से भी सबसे पहले आपके पास कॉमन आ रहा है विच इज़ 2 और a का स्क्वायर इसमें है और इसमें a है तो हमने a को कॉमन ले लिया। 2 3 ज़ार 6 होता है और a कॉमन लिया तो एक a रह गया और 2a हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 रह गया। अब ये फैक्टर्स बन गए सेकेंड वैल्यू के। एलसीएम निकालने के लिए आपके पास फार्मूला होता है एलसीएम इज इक्वल्स टू, ये LHC नहीं है, LCM है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स अब चेक करिए, टिक लगा दिया करें, फैक्टर्स पे थोड़ा इजी हो जाता है कि हमने इन दोनों में से चेक करना है। अब 3a प्लस 1 इसमें भी है और इसमें भी है, हमने तो कॉमन फैक्टर लिख दिया। नेक्स्ट में जो रह गई हैं बातें, अब जो टर्म्स रह गई हैं, b रह गया और 2a रह गया, तो हमने b और 2a लिख दिया और ये रह गया, ये नॉन कॉमन है यानी कि ये नहीं आ रहा, सब में किसी एक में है तो हमने वो भी लिखना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इनको अरेंज करके लिखें, 2ab को हम पहले लिखेंगे 3a प्लस 1 और 3a माइनस 1। अब जैसे कि अगर फार्मूला आपको पता है स्क्वायर बन रहा हो दरमियान में माइनस हो तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर दो ऐसी वैल्यूज़ हों जो सिमिलर हों लेकिन एक में प्लस हो और एक में माइनस हो तो हम फार्मूला को क्लोज भी कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर। ये देखें 3a प्लस 1 था और ये 3a माइनस 1 था, 3a 1 ये दोनों सिमिलर है ना, तो हमने फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर 3 3 9a का स्क्वायर माइनस 1 और ये वाला इसके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर पहली टर्म है आपके पास p का क्यूब q माइनस p q का क्यूब। अब फैक्टर्स बनाएंगे p क्यूब q माइनस p q का क्यूब, तो इन दोनों में से p q को कॉमन ले लेंगे, अंदर आपके पास आ जाएगा p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर। ये दो वैल्यूज़ हैं, माइनस है दरमियान में, दोनों का स्क्वायर बन रहा है तो फिर हम एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे और यहाँ पे ये वाले फैक्टर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ सेकंड टर्म विच इज़ p का 5 q का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर q का 5। इन दोनों में से देखें तो जो स्मॉलेस्ट है वो कॉमन आ जाता है, जैसे p का स्क्वायर कॉमन आ गया और q का स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर रह गया p का क्यूब माइनस q का क्यूब। अब क्यूब का फार्मूला रिवाइज करें आप, तो इसका फार्मूला होता है p माइनस क्यू, p का स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस q का स्क्वायर। ये फार्मूले आपको, ये इंडिविजुअल क्यूब का फार्मूला है और ये हमने एक्सरसाइज नंबर 4.1 में या 4.2 में फार्मूलाज याद किए थे। एक आपके पास होल क्यूब का फार्मूला होता है और एक इंडिविजुअल क्यूब का फार्मूला होता है। एक होता है p प्लस q का होल क्यूब और एक होता है p का क्यूब माइनस q का क्यूब। ये फार्मूला लिखा। अब आपने एक ये आपके पास फैक्टर्स हैं और एक फैक्टर्स ही हैं। अब इन दोनों में से कॉमन फैक्टर्स चेक करें, p माइनस क्यू इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ पे आपके पास p q दोनों में है तो p q आ जाएगा और साथ में आपके पास आ जाएगा p माइनस क्यू। उसके बाद फिर अगर आप चेक करें तो यहाँ पे p प्लस क्यू ये p माइनस क्यू आ गया। उसके बाद p q हमारे पास नॉन कॉमन, एक कॉमन में आ गया और एक जो ये वाला p q है ये नॉन कॉमन है तो हमने p q लिख दिया। उसके बाद फिर हमारे पास p प्लस q ये सिर्फ इसमें है तो हमने वो लिख दिया और साथ में फिर हमारे पास एक दफ़ा p स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस q का स्क्वायर, तो हमने p स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस q का स्क्वायर ये लिख दिया। नेक्स्ट में फिर आपके पास आ जाएगा ये p q मिल जाएंगे, p स्क्वायर q स्क्वायर हो जाएगा और p माइनस q और ये p माइनस क्यू और p प्लस क्यू मिलके p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर और ये वाली टर्म ऐसी रह जाएगी क्योंकि ये दोनों सिमिलर थे ना, एक माइनस का था एक प्लस का, तो हमने उसको फार्मूला को क्लोज कर दिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपके पास दो टर्म्स हैं, पहली टर्म ये है दूसरी टर्म ये है। तो पहली टर्म के हम फैक्टर्स बनाते हैं विच इज़ 4x का स्क्वायर y माइनस वाई, तो इन दोनों में से y कॉमन आ जाएगा, 4x का स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे और
हमने कॉमन ले लिया ना y को, तो 4x का स्क्वायर आ गया और यहाँ पे -1 आ गया। अब ये दो वैल्यूज़ हैं, उन दोनों के दरमियान में माइनस है। हमने देखा इसका भी स्क्वायर बनता है, इसका भी स्क्वायर बनता है, तो 2x का स्क्वायर -1। अब ये दोनों के दरमियान में माइनस और स्क्वायर्स बनते हैं, तो एक दफ़ा हमने प्लस करके लिख लिया इनके दरमियान में और एक दफ़ा हमने माइनस, वही वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है। ये आपको ये वाला फार्मूला है बच्चों, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी के, ये फार्मूला यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट एलसीएम का फार्मूला है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स आपके पास हैं ये वाले 2x + 1, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो वो लिख दिया। नॉन कॉमन में y है और x है और 2x - 1 है, ये लिख दिया। अब इनको रीअरेंज करेंगे, x y शुरू में आ जाएगा, 2x + 1 और 2x - 1 यहाँ पे आ जाएगा, और ये दोनों सिमिलर हैं, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो एक दफ़ा 2x का होल स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो ये आपके पास 4x का स्क्वायर -1 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। और मैंने इनकी पिक्चर्स कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड कर दी हैं, तो आप वहाँ से पिक्चर्स ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 को अगर आप देखें तो ये m6 - 1 और m4 - 1 और m³ - 1, नॉट क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हियर, इट्स ओनली क्वेश्चन नंबर 13। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स लेंगे m6 - 1 के। अब ये m6 जो है, यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, या तो आप 6 को बना सकते हैं 3 की पावर 2 या फिर 2 की पावर 3, दोनों काम कर सकते हैं, दोनों में 6 आएगा। अच्छा, अब आपने याद रखना है जब भी आपके पास माइनस का निशान होगा दरमियान में, तो फिर आपने क्यूब का स्क्वायर बनाना है। हमने वो बना दिया। अब ये जब क्यूब का स्क्वायर बना माइनस और ये 1 का स्क्वायर बना, तो ये दोनों के स्क्वायर्स बन रहे हैं, दरमियान में माइनस है, तो एक दफ़ा हमने इन दोनों वैल्यू को प्लस करके और एक दफ़ा इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करके लिखा। ये पहली वैल्यू है ही m का क्यूब, तो ऐसे ही आएगा। फिर हमने m³ + 1 का फार्मूला लगाया और ये m³ - 1 का फार्मूला लगाया, ये फैक्टर्स बन गया। अब दूसरी वैल्यू है m4 - 1, दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर बन रहा है, दरमियान में माइनस है, तो हम फिर वही फार्मूला लगाएंगे, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, तो एक दफ़ा इन दोनों को प्लस करके लिख लिया, एक दफ़ा इन दोनों को माइनस। अब ये तो सॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि दो वैल्यूज़ का स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन दरमियान में प्लस है तो हम फार्मूला नहीं लगा सकते। लेकिन इसमें दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर बन रहा है, दरमियान में माइनस है, तो हम वही वाला फार्मूला लगा सकते हैं, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, तो m² - 1 का स्क्वायर, m + 1 एंड m - 1। नेक्स्ट आप देखेंगे m³ - 1, तो हम फैक्टर्स बनाएंगे, फैक्टर्स ऑफ m³ - 1। इसके फैक्टर्स हैं m - 1 क्योंकि ये फार्मूला लगेगा, और m² + m + 1। अब हम कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। अब आप यहाँ से आंसर देख लें और अंडरस्टैंड आप खुद करिएगा। m - 1 जो है वो इसमें कॉमन आ रहा है, सब में आ रहा है। m + 1, m² + 1, m का स्क्वायर माइनस m + 1 और m² + m + 1, ये कॉमन नहीं आ रहा। अब आपने इनको सॉल्व करना है। ये अगर आप देखें m - 1 और ये m² + m + 1, ये मिलके क्यूब का फार्मूला बन रहा है, और ये जो आपके पास m + 1 है और m² - m + 1, ये दोनों मिलके m का क्यूब + 1 का फार्मूला बन रहा है, और m² + 1 यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही ये आप क्वेश्चंस देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि ये क्यूब के फार्मूले बनते हैं। जब आपको याद होंगे ना इंडिविजुअल क्यूब के फार्मूले में, यहाँ पर एक दफ़ा लिख देती हूँ, a का क्यूब - b का क्यूब इक्वल होता है a - b, a² - ab + b का स्क्वायर। ये फार्मूलाज आपको याद होंगे तो आपको समझ आ जाएगी क्वेश्चन देख के कैसे हमने इसको क्लोज करना है। उसके बाद m का क्यूब - 1 और m का क्यूब + 1, ये दोनों देखें सिमिलर आ गए। फिर से एक अच्छा मैथमेटिशियन क्वेश्चन को देखते साथ पहचान जाता है कि यहाँ पे क्या फार्मूला आएगा। तो आप फार्मूला उसको अच्छी तरीके से याद करें ताकि आप क्वेश्चन देखें तो आपको समझ आ जाए कि इसमें क्या, क्लिक करके आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि यही वाला इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई होगा। ये माइनस है और ये प्लस है, तो एक दफ़ा आपने इनको स्क्वायर बना लिया, फर्स्ट वैल्यू को और सेकंड का स्क्वायर, और फिर ये आपके पास m² + 1 और ये m6 - 1, ये आपके पास आंसर आ जाएगा।